चुनाव का बिगुल फूंका गया झारखंड में। अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गई, नई सरकार बन गई। अब झारखंड में चुनाव का बिगुल फूंका गया। अब इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने आ गए। मैंने पहले कहा था लालू प्रसाद यादव जी को सेवा उनको केस में घसीटने का प्रयास किया गया। अब लालू प्रसाद यादव जी ने झारखंड के चुनाव में अपनी अहम भूमिका अदा करने का ऐलान कर दिए। अब बहुत सारे उनके विरोधियों का पसीना छूट रहा है, उनके विरोधियों का पसीना छूट रहा है। और इंडी गठबंधन को तो बल्ले बल्ले हो रहा है। अब भाजपा क्या करेगी? भाजपा में तो जितने भी उनके सहयोगी हैं सभी का सभी एक ही नारा है, किसी तरह से भाजपा को डुबाओ। सभी के सभी उनके जितने भी गठबंधन हैं भाजपा के, उनका सभी का एक ही मकसद है, किसी तरह से भाजपा को डुबाओ। अभी बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें 12 गो भाजपा को जीता, 12 गो जदयू भी जीता, 6 गो ये भी जीते, चिराग पासवान जी। तब इन सभी लोगों का नारा हो गया, हमको लोकसभा का अध्यक्ष बनाइए, हमको हमारा राजनीतिक पूरे देश में चलेगा, हमको ये चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हमको 8 गो मंत्री चाहिए, हमको। अब मोदी जी परेशान, जीते हम भाजपा के सहारे और हमारा विजन बहुत बड़ा है। अब वह झारखंड में भी होगा तो भाजपा को क्या करना चाहिए झारखंड में? मैंने पहले यही कहा था, आप को किसी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहिए। 81 सीटें हैं झारखंड में विधानसभा का, 81 पर भाजपा उम्मीदवार खड़ा करे, आसानी से प्रचंड बहुमत मिल जाएगा। इनको प्रचंड बहुमत मिल जाएगा भाजपा को अकेले। अगर कहीं दुर्भाग्यवश इनको बहुमत नहीं मिला तो ये जो 100 पार्टियां हैं, 100 पार्टियां हैं, सबको तो 2 गो 4 गो 5 गो 7 गो होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, और जब सरकार बनाना हुआ तो उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अब भाजपा को साथ कर लिया। तो भाजपा को फायदा हुआ, भाजपा को फायदा हुआ। जो बड़ी पार्टी भी हम बने और हम सरकार में भी रहे, कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? कांग्रेस पार्टी के सहारे नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय पार्टी बन गई और उनकी सरकार बन गई। कांग्रेस पार्टी को क्या मिला? तो भाजपा को भी यह सोचना चाहिए जो हर हाल में झारखंड में किसी भी गठबंधन में नहीं जाए, उनको अकेले, वैसे भी पार्टी बड़ी है और वहाँ पर जनाधार बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और एक मजबूत जनाधार वहाँ पर सरकार भी उनका रहा है। एक मजबूत आधार भाजपा का है।
उसमें आपको भाजपा को चाहिए कि हर हाल में सिंगल लड़े। सिंगल अगर लड़ते हैं तो भाजपा को बेहतर होगा, भाजपा को बेहतर होगा। ये महाराष्ट्र में भी यही बात होना चाहिए, भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव के बाद अकेले बहुमत मिलता है तो भी सरकार बनाएंगे। हमको कुछ घट गया महाराष्ट्र में भी तो हम ये जो 10 गो पार्टियां हैं, 10 गो पार्टियां जो हैं तो उन लोगों को जितना घटेगा आपको उनसे ले लीजिएगा, उनसे गठबंधन कर लीजिएगा। सबको घेर कर रखना, एक तो रखा भी नहीं जाएगा, रखा अगर साथ में जाएगा भी तो बिहार जैसा जितना भाजपा को लोकसभा में सांसद है बिहार से उतना जदयू को भी है। जो एको एमएलए ने है त्याग पासवान को, उसको भी 6 गो पार्टी 6 गो संसद है, एमएलए एको गो ने है। तो यह बात भाजपा को कहना चाहिए, महाराष्ट्र में झारखंड में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए हर हाल में। इससे भाजपा को बेनिफिट मिलेगा, भाजपा को इनसे बेनिफिट मिलेगा। और सरकार जब मतगणना होगी, रिजल्ट आउट होगा तो उसमें देखेंगे कि भाई भाजपा को कितना विधायक हुआ, सरकार अकेले बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो उसमें जो इतना गठबंधन है उनसे आप साथ कर लीजिएगा। ये नहीं तो छोटी पार्टियां से आप समझौता भी कर लेंगे, समझौता भी कर लेंगे और आपको आधा वह ले लेगा आपके बले और आपको आधा। 4-4 आना हुआ तो आपका गठबंधन भी कोई मजबूती नहीं दे सकता है। यह होना चाहिए, भाजपा को हर हाल में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। इससे भाजपा को बेनिफिट होगा, जम्मू कश्मीर की तरह इनको बेनिफिट होगा। अगर इंडी गठबंधन जीत जाती है प्रचंड बहुमत से तो भी तो भाजपा की सरकार ही बनेगी झारखंड में, क्योंकि उसमें भी 10 गो है जो मुख्यमंत्री से कोई कम नहीं चाहिए हमको। महाराष्ट्र में भी अभी 10 गो गठबंधन है, सभी को मुख्यमंत्री चाहिए, तो सबको मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। और इसमें भी झारखंड में मैंने पहले कहा था कि वहाँ पर इसके पहले विरोधी दलों ने, भाजपा के सहयोगी दलों ने भाजपा का जीता हुआ विधायक का, राजपूत विधायक था, उसका टिकट कटवा दिया। और उसका ये हुआ कि रघुवर दास जी की सरकार उनके विरोध में सरजू गए, खड़ा हो गए, वे हार गए रघुवर दास जी। इस बार रघुवर दास को उसी विधानसभा से खड़ा करना चाहिए और राजपूत विधायक को, राजपूत उम्मीदवार को टिकट अधिकतम देना होगा। अगर आप भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है तो राजपूत को अधिकतम उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। अब इसी बिहार में भाजपा ने 25 गो सीट दिया, उसमें से 21, 22, 23 को सीट जीत करके आ गया। अगर 50 सीट देता तो आज भाजपा की अकेली सरकार होती, आज भाजपा की अकेली सरकार होती। तो आप टिकट तो हमको दीजिएगा नहीं, और जो घोटालेबाज को टिकट दीजिएगा जनता उसको रिजेक्ट कर देती है, जनता उसको रिजेक्ट कर देती है। हम तो घोटाला जानते नहीं हैं, तो हम लोग, जनता हमारे साथ है, लेकिन हमको तो उम्मीदवार नहीं बनाइए। कहे भाई हमको पैसा दीजिएगा तब तो हम टिकटवा देंगे, हमको पैसा दीजिएगा तो हम टिकटवा देंगे। सब जगह ही व्यवस्था है, टिकट खरीदने में भी पैसा चाहिए। तो हमारा पैसा रहेगा तब तो, घोटाला का पैसा तो हमारे पास में है नहीं। इसलिए भाजपा को चाहिए झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़े, जितना जितना सीट है
उस सभी पर, और कितना भी खराब होगा तो भाजपा को बहुमत मिलेगा। और अब बहुमत से कुछ कम भी मिलता है तो ये 20 गो पार्टियाँ हैं, उसमें से हम समझौता कर लेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में समझौता किए, सरकार हमारा बनेगा, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। तो यह होना चाहिए झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। तो ये होना चाहिए। अगर भाजपा इस बात पर सोचती है, हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना, तो उसमें पॉलिटिकल एनालिसिस यही कहता है, अगर आप समझौता की किसी पार्टी से, आधा 60% 40% आप टिकट दे दी, 40% में तो आपको 10-20 को तो जीतता, और वह जीता तो दूसरे पार्टी का, और वह तो मौका परस्ती है, वह तो मौका परस्ती है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, जैसे उद्धव ठाकरे साहब, उनका बहुत कम था इसके पहले, और कहे कि नहीं हम मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। आज कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने कहा, वह कहे कि हमको पहले घोषणा कीजिए कि हम मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, आप घोषणा कीजिए। कहा कि नहीं, चुनाव के बाद होगी घोषणा। फिर भी एक समझौता हुआ, लेकिन ये जो कलह है ये रहेगा ही। और कांग्रेस पार्टी ने अपना जितना संसद था उसकी रेशियो में उसने टिकट विधायक का सीट लिया। एनसीपी भी जितना संसद जीता उसके मुताबिक जो बनता है वह सीटें लिया। उद्धव ठाकरे भी अपने पार्टी का जो लेवल था, जो पार्टी का जो जनाधार था, उसके मुताबिक उसको टिकट मिला। तो ये होना चाहिए। और झारखंड में भी किसी पार्टी को आप गठबंधन में मत लावे, और उसका लोकसभा में कितना सीट है झारखंड से उसको भी न देखिए, और वह भी है भी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भाजपा को हर हाल में 81 विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। महाराष्ट्र में भी सभी जगह पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, और क्षेत्रीय दलों, छोटे दलों से उम्मीदवार बना सकते हैं। किसी पार्टी वाले को हमारी पार्टी से खड़ा हो, हम तुमको उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन समझौता करेंगे तो आपको घाटा होगा। चुनाव के बाद आप समझौता कीजिए, जिससे सरकार बनती है। झारखंड में भी, वहाँ भी चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए समझौता कीजिए, ये बेहतर है। न कि बल्कि आप अपना बैसाखी दूसरे को देते जाइए तो वह तो हीरो बन जाएगा, उसके पैर, उसका तो पैर मजबूत है, और उसके ऊपर बैसाखी भी दे दिए तो वह और उछल जाएगा। इसलिए भाजपा को चाहिए हर हाल में झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी अपने सभी क्षेत्रों में उम्मीदवार को खड़ा करें। और जिस भी पार्टी से सहयोग लेना है, हम अभी सहयोग क्यों लेंगे किसी से, चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ बनेगी उसके मुताबिक हम समझौता करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति करने के लिए तो भगवान राम का भी आशीर्वाद चाहिए, और अपना बुद्धि विवेक का भी परिचय देना चाहिए। भाजपा के लेवल पर कोई व्यक्ति कहेगा कि हम मुख्यमंत्री बने तो वह भाजपा बना देगा, लेकिन आपका जनाधार अगर नहीं है तो वह मोटरी और पोटरी को ढोते ढोते भाजपा का भी सेहत खराब हो जाएगा। मोटरी और पोटरी को अगर ढोते रहिएगा तो भाजपा का भी सेहत खराब हो गया है लोकसभा के चुनाव में, यह भी आपने देखा। थैंक्स।